हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नीट 2021 के लिए बायोलॉजी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो लोग भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इससे अपने नॉलेज को कितनी तैयारी है कितनी नहीं है उसको चेक कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो है वो सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जाम में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप खुद करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले का मैंने दूसरे वीडियो में कराया हुआ है, उसे भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और जो लोग जीआईसी या एलटी ग्रेड टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जो है यहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन से अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि उनकी प्रिपरेशन कितनी हुई है कितनी बाकी है। तो जैसे कि अगर हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो 10 में 10 हमारा सही होना चाहिए, तभी हमारी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन है ए इन ह्यूमन फीमेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाई XX क्रोमोसोम। तो जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है या फिर ह्यूमन मेल होता है उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो भी जो है कि कैसे होता है। तो XX जो है फीमेल में डिटरमाइन करता है और फीमेल को डिटरमाइन करता है, और XY जो होता है वो मेल को डिटरमाइन करता है। तो ये वाला जो हमारा असर्शन है ये तो करेक्ट है। और यहाँ पे है मेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द YY क्रोमोसोम। तो हमारा जो रीजन है ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि मेल को डिटरमाइन करता है XY क्रोमोसोम ना कि XX क्रोमोसोम। तो ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर हो गया वो हो गया। यहाँ पे जैसे ऑप्शन ए में क्या है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो जब ऐसा रहेगा तो ऐसा है, तो ऐसा है नहीं, तो ये तो हमारा पहले गलत हो गया। बोथ A एंड R आर ट्रू, तो यहाँ पे R तो गलत है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन में जो होते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम वो 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें 22 पेयर जो होते हैं सोमैटिक होते हैं और 1 पेयर जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, दिस particular pair exists as the XX in human female and XY in the male. Presence of 2 X chromosome contribute the female phenotype, while the presence of 1 X and 1 Y chromosome responsible for the human to be male। ठीक है, तो फीमेल के लिए दो जैसे 2XX क्रोमोसोम चाहिए और XY चाहिए, ह्यूमन मेल को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ह्यूमन किडनी होती है यहाँ पे हम उसके फंक्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी, जैसे कि वेस्ट रिमूव हो जाता है किडनी में, किडनी द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू द रीनल आर्टरी। तो जो रीनल आर्टरी है उसके थ्रू क्लियर ब्लड जो है कि भेजा जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल, जो बोमेंस कैप्सूल होता है द filtered required passes through tiny tubes where much of the glucose is reabsorbed। the filtered जो लिक्विड होता है passes through tiny tubes, छोटे छोटे ट्यूब्स के द्वारा जो है पास करता है where much of the glucose is reabsorbed, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज reabsorb हो जाता है and sent back to the blood in renal vein, और रीनल वेन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द किडनी द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू द रीनल वेन। ठीक है, तो जो ये जो आफ्टर वेस्ट इज रिमूव, जब वेस्ट रिमूव हो जाता है किडनी में तो जो क्लियर ब्लड होता है, जो क्लीनर ब्लड होता है
इसको बॉडी में किसके थ्रू भेजा जाता है, रीनल आर्टरी है या रीनल वेन है। तो यहाँ पे ये हमारा ये गलत हो जाता है। तो इसलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है ये जो है गलत हो जाता है यहीं पे, क्योंकि यह जो है सेंट बैक होता है रीनल वेन के द्वारा। तो ये वाला हमारा सही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को देख लेंगे। ए वाला तो गलत है और 2 वाला सही है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखना है। यहाँ पे जो है कि रीजन है और असर्शन है। ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। जब कोई भी हम एल्कोहलिक बेवरेज लेते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम कोई भी एल्कोहलिक बीवरेज लेते हैं, चाहे वो एल्कोहलिक बीवरेज या फिर नॉन एल्कोहलिक बीवरेज कोई भी लेते हैं, तो क्या होता है, एल्कोहलिक या नॉन एल्कोहलिक कोई भी बीवरेज लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन का वो बढ़ जाता है। रीजन कह रहा है एल्कोहल इंटेक स्पीड अप द सिक्रीशन वैसोप्रेसिन इन बॉडी। और एल्कोहल का इंटेक जो होता है स्पीड अप कर देता है सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन इन द बॉडी। तो देखिए यहाँ पे है एल्कोहल एक्ट एज ए डायूरेटिक। जो एल्कोहल होता है, जो एल्कोहल होता है वो डायूरेटिक की तरह वर्क करता है। इट एक्चुअली प्रमोट द यूरिन प्रोडक्शन by inhibiting the release of antidiuretic hormone or vasopressin from the pituitary gland. In turn, reduces the level of antidiuretic hormone, prevent the kidney from the reabsorbing water, thereby increasing urine production. तो यहाँ पे यूरिन प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, एल्कोहल इंटेक स्पीड ऑफ द सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे जो वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन है वो बढ़ता नहीं है, घटता है। इंटर्न रिड्यूस द, क्या होता है ना, it actually promote urine production by inhibiting the release of antidiuretic hormone or vasopressin from the pituitary gland. In turn, reduces level of antidiuretic hormone, prevent the kidney from reabsorbing water and thereby increasing urine production. तो यहाँ पे हमारा केवल स्टेटमेंट 1 ही ए, मतलब कि जो असर्शन है वो सही है और जो आर है वो क्या है, फॉल्स है। विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी को देखा जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ह्यूमन बॉडी को देखते हुए हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखना है और इसमें कौन सा जो है कि ऑप्शन सही होगा। द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोपिन, जो प्रोडक्शन होता है सोमैटोट्रोपिन का गोज अप व्हेन ए पर्सन एक्सरसाइज। मेंस testes produces progesterone. Women adrenal gland secrete testosterone. Stress causes the adrenal to release very less amount of cortisol than usual. During exercise, the level of somatotropin goes up. Testes secrete testosterone and female adrenal glands secrete progesterone. तो यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो
जो लेवल होता है सोमेटोट्रोपिन का वो बढ़ जाता है, और जो यहाँ पे मैन की जो टेस्टिस होती है वो क्या सिक्रीट करती है? टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है? फीमेल के एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन। स्ट्रेस काजेज द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज। स्ट्रेस जो है वो क्या काज करता है? एड्रिनल रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ cortisol than usual। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट 4 है वही करेक्ट है। और ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो 1 और 4 करेक्ट है, इसलिए डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो आर्बर एंड स्मिथ ने क्या किया था? डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फेल्डमैन ने क्या किया था? फेल्डमैन डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट विथ एग्रोबैक्टीरियम TDNA। मोलिस ने डिस्कवर्ड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड टेमिन एंड बाल्टीमोर ने ये किया था। थर्ड वाला डिस्कवर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। Human diet should compulsorily contain glycine, serine and tyrosine। जो ह्यूमन की डाइट होती है उसमें कंपलसरी होता है ग्लाइसिन का, सेरीन का और टायरोसिन का होना। और इसेंशियल अमीनो एसिड कांट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड है या indispensable amino acids है, two are those amino acids which cannot be synthesized in human body by any particular या फिर किसी भी organism के अंदर। और human also some amino acids are essential regarded as essential for human are phenyl, alanine, valine, threonine, tryptophan, methionine, leucine, isoleucine, lysine and histidine। तो यहाँ पे ए वाला गलत हो जाता है और आर सही है। मेरा आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में वो कैसे होता है? ब्लड, लंग और टिश्यू। तो देखिए सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में, लंग्स में भर जाता है। उसके बाद लंग्स से ब्लड में जाता है और ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और ले जाता है टिश्यू तक, टिश्यू के सभी सेल तक। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड, ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइंटिस्ट कैन cut apart and paste together DNA molecule at
will regardless of the source of the molecules. डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके और लाइगेज से जोड़ के ऐसा किया जा सकता है। तो देखिए, साइंटिस्ट कैन कट ए पार्ट एंड पेस्ट टुगेदर डीएनए मॉलिक्यूल एट विल रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो डीएनए को कहीं से भी कट कर सकते हैं और रिगार्डलेस ऑफ कि किस सोर्स से ये डीएनए प्राप्त हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से और डीएनए लाइगेज से। तो यहाँ पे ए भी सही है और आर जो है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।